Hey guys, once again welcome at Coding Halt. आज हम देखने जा रहे हैं लूप्स में कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़। पिछली वीडियो में हमने लूप्स में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ देखा था, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट को भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्विच केस में। लेकिन कंटिन्यू कीवर्ड का नाम आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो आज हम देखेंगे कि कंटिन्यू कीवर्ड लूप्स में क्या काम करते हैं और कैसे हम इसकी हेल्प से प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यू की डेफिनेशन। कंटिन्यू कीवर्ड कुछ ऐसे ही वर्क करता है प्रोग्राम में जैसे कि ब्रेक कीवर्ड वर्क करता है। बट ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है। कंटिन्यू लूप को ब्रेक ना करके उसे नेक्स्ट इटरेशन पे ले जाता है और नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट करवाता है। जब कंटिन्यू इनकाउंटर्ड होता है किसी भी लूप में तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पर और वहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन को एग्जीक्यूट करवाता है। ये डेफिनेशन पढ़ के आपको कंटिन्यू का यूज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इसके लिए चलते हैं टर्बो कंपाइलर पर। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और देखने वाली बात है, कंटिन्यू कीवर्ड भी एसोसिएटेड होता है इफ़ स्टेटमेंट से। जैसा कि ब्रेक कीवर्ड हमें लूप्स में यूज़ करने के लिए अक्सर हम इफ़ का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंटिन्यू भी हमें यूज़ करना है तो हमें इफ़ का यूज़ करना बेहतर होगा। इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए चलते हैं टर्बो कंपाइलर पे। ये मैंने ओपन कर लिया है टर्बो कंपाइलर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर लूप चलाने के लिए। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन और यहाँ पर हम फॉर लूप लिखते हैं। यहाँ पे आई इनिशियली 0 है, आई इज़ लेस देन 5 और यहाँ पर आई प्लस प्लस और ये फॉर लूप का ब्लॉक। और हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं इफ़ आई इज इक्वल्स टू 3 दैन कंटिन्यू। अगर आई की वैल्यू 3 है तो हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट चलाना है और यहाँ पर हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ %d कॉमा आई। यहाँ पर एक टैब स्पेस का कैरेक्टर ले लेते हैं /t। ये लूप की बॉडी क्लोज और यहाँ पर गेट ch और ये प्रोग्राम हमारा बन के तैयार। जैसा कि लूप में इनिशियली वैल्यू 0 है और ये 5 तक चल रही तो मतलब हमारा लूप 5 टाइम चलेगा और इस लूप को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहिए 1 2 3 4 5। बट हमने i इज इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है। 0 1 2 और 4 स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है बट 3 प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका देखते हैं रीज़न। देखिए इनिशियली आई में वैल्यू 0 थी, जब कंट्रोल लूप के अंदर आया और उसने आई की कंडीशन चेक करी तो कंडीशन फॉल्स हो गई और कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई जो कि थी 0। अब आई इंक्रीमेंट होकर हो गया 1। अभी भी इफ़ की कंडीशन फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं चलेगा और स्क्रीन पर प्रिंट होगा 1। ऐसे ही स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 2। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो कंटिन्यू चल जाएगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंटिन्यू कीवर्ड चल जाएगा। कंटिन्यू के चलने के बाद क्या होगा, कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा। कंटिन्यू कीवर्ड के चलते ही कंट्रोल लूप की बिगिनिंग पे आ जाएगा और नेक्स्ट वाली इटरेशन एग्जीक्यूट करेगा जो कि है 4। जहां आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, अब आई की वैल्यू 4 है और कंट्रोल ब्लॉक में आएगा और इफ़ की कंडीशन फॉल्स और यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू क्या करता है, लूप में बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। कंटिन्यू कीवर्ड अगर चल चुका है तो लूप्स में कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं वो नहीं चलेंगे बल्कि लूप्स का नेक्स्ट इटरेशन होगा। इटरेशन क्या होता है, जैसे कि सिर्फ 0 के लिए एक बार अगर ये लूप चल रहा है तो इसे एक इटरेशन कहेंगे, 1 के लिए दूसरा इटरेशन। मतलब ये लूप केवल 5 इटरेशन चलेगा जिसमें से 4th इटरेशन पे कंटिन्यू कीवर्ड चल जाएगा और ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड की हेल्प से एक स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल प्रोग्राम है, हमें 0 से लेकर 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उन सब का सम प्रिंट करना है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। चलिए चलते हैं टर्बो कंपाइलर पे और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। यहाँ हम कोड लिखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से 0 से लेकर 10 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें इनिशियली वैल्यू है 0 और हम एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं लूप चलाने के लिए और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद हमें यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर आई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम फॉर लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कंडीशन कितनी टाइम चलनी है। क्योंकि हमें 10 से कम नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है, इसलिए हम 10 से कम नंबर्स के लिए इस लूप को चलाएंगे।
जब आपको नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना है तो आपको वाइल लूप का यूज़ करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, अगर आपको ये जानना है आप हमारी पहले की वीडियोस देखिए, उसमें आप बताया गया है कि कब फॉर लूप यूज़ करना चाहिए, कब वाइल लूप यूज़ करना चाहिए और कब डू वाइल लूप यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर हम कोड लिखेंगे सम प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ़, और इफ़ में हम एक लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन चेक करेगी कि नंबर इवन है या नहीं। अगर इवन नंबर है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें इवन नंबर का सम प्रिंट नहीं करना है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर होता है तो हम लूप को कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, और यहाँ पे लूप क्लोज। इसके बाद एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ में हम लास्ट में सम प्रिंट करवा लेते हैं, %d, सम। अब यहाँ पर गेट ch स्टेटमेंट, और ये प्रोग्राम क्लोज। ये प्रोग्राम बना है 0 से लेके 10 के बीच में सभी ऑड नंबर का सम प्रिंट करने के लिए। चलिए देखते हैं इसको रन करके। आंसर आ रहा है 25, बिल्कुल सही। अगर आप 0 से लेके 9 तक सभी ऑड नंबर्स को ऐड करें तो उसका सम होगा 25। अब देखते हैं ये लूप कैसे वर्क कर रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से। इनिशियली आई की वैल्यू 0 है। जब हमने चेक किया कि 0 इवन है या नहीं, तो 0 से इसको तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं 1 पे। 1 जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पर ये इफ़ की कंडीशन वर्क नहीं करेगी, और यहाँ पर सम में स्टोर हो जाएगा सम इज इक्वल्स टू 0। इनिशियली सम 0 है, 0 प्लस 1, अभी सम में 1 है। अब आई इंक्रीमेंट हो गया, अब आई है 2 कि 2 एक इवन नंबर है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगा और सम वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और लूप के नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पर इवन नंबर 2 सम में ऐड नहीं होगा। अब आई की वैल्यू है 3 इवन नंबर नहीं है, इसलिए सम में ऐड हो जाएगा। सम 3 + 1, 3 + 1 4, फिर से इंक्रीमेंट हुआ। अब आई में वैल्यू हो गई है 4 जो कि एक इवन नंबर है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगा और सम में 4 ऐड नहीं होगा, और नेक्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होगी जहां आई की वैल्यू है 5। जैसा कि 5 इवन नंबर नहीं है तो इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी और 5 सम में ऐड हो जाएगा। 5 + 4 9। ऐसे ही 6 होगा, जैसा कि 6 इवन नंबर है तो इसमें ऐड नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में 7 ऑड नंबर है तो इसको हम ऐड कर देंगे। 9 + 7, अब हमारे पास वैल्यू हो गई 16। नेक्स्ट इटरेशन में 8 आएगा। 8 जो कि इवन नंबर है, इसलिए हम 8 को ऐड नहीं करेंगे। इटरेशन में वैल्यू 9 जो कि ऑड नंबर है, तो इसलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और सम में ये ऐड हो जाएगा। 16 + 9 25, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 25। ऐसे वर्क करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इसके बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करने देता और लूप को नेक्स्ट इटरेशन पे ले जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए। ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ हमने डू वाइल लूप में अभी तक नहीं देखा। तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट सेम वैसे ही वर्क करते हैं डू वाइल लूप में भी। जैसा कि हम फॉर और वाइल लूप में इसे यूज़ करते हैं, वैसे ही हम डू वाइल लूप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक डू वाइल लूप को ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो कंटिन्यू की हेल्प से मिलता है। तो यहाँ रहा आपका होमवर्क प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको डू वाइल लूप में ही कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना है, और आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम देख लेते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एज एन होमवर्क दिया था। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर वही प्रॉब्लम नोट करके रखा है। यहाँ पर एक फॉर लूप है जिसे हमने 100 टाइम्स चलाया है, 1 to 100 फॉर लूप को चलाया है, और इसमें हमने हेलो प्रिंट करवाने की कोशिश की है। इसमें क्वेश्चन ये था कि हेलो स्क्रीन पर कितनी बार प्रिंट होगा। ये समझते हैं कितनी बार स्क्रीन पर हेलो प्रिंट होगा। यहाँ पर हमने एक इफ़ में कंडीशन दे दी है कि जब आई 5 से ग्रेटर हो जाएगा तो हमें लूप को ब्रेक कर देना है। तो 1 पे हेलो प्रिंट होगा, 2 पे हेलो प्रिंट होगा, 3 पे हेलो प्रिंट होगा, 4 पे हेलो प्रिंट होगा, 5 पे हेलो प्रिंट होगा, और 6 जैसे ही होगा तो ब्रेक चल जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप के जस्ट बाद गेट ch है, तो गेट ch होके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब टोटल 5 बार स्क्रीन पर हेलो प्रिंट होना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम्स स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर था 5 टाइम्स, मतलब हेलो स्क्रीन पर 5 टाइम्स प्रिंट होगा।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालिए, ताकि कई लोग बहुत अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज सीख सकें। और मैं यहाँ बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोडिंग हॉल चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल अकाउंट पे codinghalt@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिसका यूज़र नेम है codinghalt। ओके फ्रेंड्स।